प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे एक बहुत सुंदर वचन से बात करना चाहूँगा। और आज सुबह में जब मैं इस वचन पर मेडिटेशन कर रहा था, जब मैंने इसे पढ़ा और समझा, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कुछ बातें की और मैं चाहता हूँ इन बातों को आप भी समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। भजन संहिता की किताब उसका 71 अध्याय 71 चैप्टर और उसका 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। भजनकार इस बात को कहते हैं कि हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं, मेरे बाल सफेद हो जाएं, तब भी तू मुझे न छोड़ना। हे परमेश्वर यहोवा, जब मैं अपने जीवन में बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे बाल सारे सफेद हो जाएंगे, तब भी तू मुझे मत छोड़। तू मुझे मत छोड़ना। क्यों मत छोड़ना? क्या कारण है? क्यों भजनकार ये प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, बुढ़ापे तक, अंतिम दिनों में मुझे संभाल के रखना, मुझे छोड़ना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे छोड़ना मत। बीते दिनों हमने देखा कि भजनकार ये कह रहे थे कि बचपन से, मां के गर्भ से ही, पैदा होते ही आपने मुझे संभाला, अभी तक आपने संभाल के रखा है। अब वो कह रहा है कि मुझे अब बुढ़ापे तक भी संभाल के रखना, मुझे बुढ़ापे तक मेरे जीवन की सुरक्षा करना, मेरी रक्षा करना। जब मेरे बाल सफेद हो जाएं, मैं बिल्कुल बूढ़ा हो जाऊं, तब भी, यहां तक कि मैं मृत्यु के करीब भी पहुंच जाऊं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हूं, तब भी तू मुझे मत छोड़ना, मुझे संभाले रखना, मुझे सुरक्षित रखना। और जब मैंने इससे आगे पढ़ा तो इतना सुंदर कारण प्रभु को बताता है कि क्यों मुझे संभाल के रखना, क्यों मेरी रक्षा करना, क्यों मुझे मत छोड़ना। आगे लिखा है, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को, किसको? आने वाली पीढ़ी, यानी कि भजनकार जो है, अगर वो बूढ़ा हो गया तो वो कह रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो यंग जनरेशन है, जब तक, लिखा है कि जब तक मैं, कौन? मैं, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को, आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। वो कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे संभाल के रखना, मुझे सुरक्षित रखना। जब तक कि मैं बूढ़ा होता हूं, मेरे बाल पकते हैं, और जब तक कि मैं तेरी इस आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को तेरे पराक्रम के बारे में, तेरे अद्भुत कामों के बारे में न बताऊं, तब तक मुझे सुरक्षित रखना, तब तक मुझे संभाल के रखना, तब तक मुझे मत छोड़ना। यानी कि मैं जीवन जीना चाहता हूं प्रभु, कारण यह है कि मैं तेरे नाम का सुसमाचार, तेरे बारे में आने वाली पीढ़ी को बताना चाहता हूं। आने वाले बच्चों को मैं तेरे बारे में बताना चाहता हूं। यह भजनकार की प्रार्थना है। तो इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि तू मुझे सुरक्षित रखना, मेरी रक्षा करना, मुझे संभाल के रखना, मुझे लंबी उम्र देना, बुढ़ापे तक मुझे लेकर के चलना, मुझे मत छोड़ना। क्यों मत छोड़ना? क्योंकि मेरे जीवन का एक पर्पस है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, और वो ये है कि मैं तेरे बारे में, तेरे कामों के बारे में परमेश्वर आने वाली जनरेशन को बताना चाहता हूं। नहीं तो उन्हें कौन बताएगा? मैं उन्हें बताना चाहता हूं तेरे बारे में। और जानते हैं, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि भजनकार ने भजनों को लिखा, दाऊद ने भजनों को लिखा, और इन भजनों के द्वारा उसने परमेश्वर के कामों का वर्णन किया, और उन्हें आज आप और मैं भी पढ़ रहे हैं। उसने आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के कार्यों के बारे में, उसके अद्भुत पराक्रम के बारे में बताया, अपने भजनों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा, फेस टू फेस अपनी आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को, छोटे छोटे बच्चों को, जवानों को उसने परमेश्वर के बारे में बताया। और उसकी हार्ट डिजायर है, ये उसकी मन की इच्छा है कि बुढ़ापे तक वो जीवित रहे,
और कारण क्या है जीवित रहने का? कि मैं तेरे नाम का प्रचार कर सकूं आने वाली पीढ़ी को भी। इसलिए मुझे जीवित रखना। परमेश्वर उसके साथ में रखा, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, बचाया, क्योंकि उसके पास एक पर्पस है जीवित रहने का। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप और मैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर भी ये चाह होनी चाहिए कि प्रभु मुझे लंबी उम्र देना, ताकि मैं तेरे कामों का वर्णन आने वाली पीढ़ी को बता सकूं। तूने मेरे जीवन में क्या क्या काम किए, कैसे मैंने छुटकारा पाया, कैसे तूने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन मैं आने वाली पीढ़ी को कर सकूं, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, हर प्रकार से कर सकूं। इसीलिए भजनकार ने भजन लिखे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप लिखना जानते हैं तो आप लिखें, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन उसको पढ़े और समझे कि परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए, क्या काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। नई जनरेशन के पास जाएं, यूथ के पास जाएं, बच्चों के पास जाएं, लोगों के पास जाएं, और भजनकार की तरह लोगों को, उन जवानों को, उन बच्चों को उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में बताएं, कैसे प्रभु ने काम किए। भजनकार जीवित रहना चाहता है, बुढ़ापे तक जीवित रहना चाहता है। उसके जीवित रहने का एक कारण है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं प्रभु के बारे में आने वाली जनरेशन को बताऊं। और यदि वो पहले ही मर जाएगा तो कौन बताएगा आगे कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे संभाले रख, मुझे जीवित रख, मुझे सुरक्षित रख, मुझे मत छोड़ना। बुढ़ापे तक, जब मेरे बाल भी पक जाएं, अंतिम क्षणों तक मेरे साथ में रहना, ताकि मैं आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को, आने वाले लोगों को मैं तेरे बारे में बता सकूं। इस भजन को और डीपली पढ़ेंगे तो आपको यही बात समझने को और देखने को और पढ़ने को मिलेगी कि भजनकार के अंदर ये इच्छा है कि वो परमेश्वर के पराक्रम का वर्णन करे, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताए। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे इसीलिए चुना है। उसने कहा जाओ, पूरे जगत में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बताओ। और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसके संदेश को, उसकी बातों को, उसकी शिक्षाओं को, उसके आश्चर्य कर्मों को हम दुनिया के लोगों तक, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। और इसी प्रकार से चेलों ने भी काम किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, चेलों ने नई जनरेशन को बताया, उन्होंने आज तक बताते बताते हम तक पहुंच गया सुसमाचार। यही प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहते हैं, हम सभी मसीह भाई बहनों से चाहते हैं कि हम उसके बारे में लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। मैं आपसे कहूंगा, आप परमेश्वर से भजनकार की तरह कह सकते हैं कि हे परमेश्वर मुझे लंबी उम्र दे, हे परमेश्वर मुझे इन बीमारियों से बचा के रखे, हे परमेश्वर मुझे छुड़ा, मेरे हाथ को मत छोड़ना, मेरे संग में रहना, क्योंकि मैं चाहता हूं आने वाली पीढ़ी को तेरे बारे में बताना, तेरे कामों के बारे में बताना। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको जीवित रखेंगे, परमेश्वर आपको लंबी उम्र देंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे, क्योंकि आपके जीवन, आपके पास एक पर्पस है, आपके पास एक काम है परमेश्वर का, इसलिए वो आपके साथ में रहेगा। आसाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस भजन को, इस लाइनों को जो हमने पढ़ी हैं, इन वचन को अपने जीवन में लागू करें। भजनकार की तरह इस इच्छा को अपने अंदर उत्पन्न करें कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को, यंग जनरेशन को, बच्चों को, बूढ़ों को मुझे उसके बारे में बताना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह जी। मैं रात को प्रार्थना सुन रही थी और मेरे पत्थरी की बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। सिस्टर जी की प्रार्थना सुनने के बाद मेरी पत्थरी की दर्द ठीक हो गई। मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर जी का भी, आपने मेरे लिए प्रार्थना की। जय मसीह जी। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता इस सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु। होने पाए प्रभु जी जिस प्रकार से भजनकार के मन में ये इच्छा है कि वो तेरे वचन को, तेरी बातों को, तेरे पराक्रम को, तेरे आश्चर्य कर्मों के बारे में आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को बता सके, इसलिए वो जीवित रहना चाहता है, इसलिए वो लंबी उम्र को चाहता है, इसलिए वो सुरक्षा को चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि आप उसे कभी न छोड़ें। पिता आपसे प्रार्थना है जब आज ये भाई ये बहन हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु इस वचन को हमने सुना, तो पिता होने पाए प्रभु जी कि इनके मन के अंदर भी ये भावना, ये विचार उत्पन्न हो प्रभु, ये उद्देश्य उत्पन्न हो प्रभु कि ये भी अपने जीवन में तेरे नाम को आने वाली जनरेशन को बता सकें, आने वाली पीढ़ी को बता सकें, अपने बच्चों को बता सकें, अपने उन जवानों को बता सकें तेरे बारे में, तेरे आश्चर्य कर्मों के बारे में प्रभु जी। जो काम आपने हमारे जीवनों में किया है, होने पाए प्रभु जी कि हम उस काम को आने वाली जनरेशन को बता सकें प्रभु जी। सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को तेरे राज्य में लाने के लिए प्रभु आप हर एक भाई बहन को ज्ञान बुद्धि और समझ से भरें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस भाई इस बहन के लिए प्रभु जी, इनके परिवार में तेरी सुख शांति हो प्रभु, लड़ाई झगड़े दूर हो, नशा दूर हो प्रभु पिता परमेश्वर, कर्ज इनके जीवन से दूर हो, फाइनेंस की आशीषें प्रभु आप इन्हें देना, फाइनेंस की ब्लेसिंग्स देना प्रभु, इनके इनकम के सोर्स खुलें प्रभु, इनकी जॉब पर तेरी आशीष हो प्रभु, इनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो प्रभु। ब्लेस कर प्रभु, क्योंकि तूने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। जो तेरे पीछे चला तूने उसे समृद्ध किया है प्रभु। आज इस भाई इस बहन को भी आप समृद्ध करें, इन्हें आशीष दे प्रभु। यदि कोई डिप्रेस है, परेशान है, निराशा में, चिंता में है, यीशु के नाम से हर एक निराशा, हर एक चिंता, हर एक डिप्रेशन, आत्महत्या करने का विचार यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। पति पत्नी के आपस के लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से दूर हों, मेल मिलाप, प्रेम, शांति प्रभु इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके रिश्तों में आए यीशु के नाम में। जिनके बच्चे नशे में हैं, गलत संगति में हैं, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाएं, आज़ाद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक श्रापों से ये आज़ाद हों, हर एक जादू टोने से आज़ाद हो जाएं यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट के बंधनों को हम तोड़ते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आज़ाद हो जाओ यीशु के नाम में। प्रार्थना करते हैं यदि ये भाई ये बहन आज बीमार हैं तो अपनी उस बीमारी का नाम ले और कहें यीशु के नाम से मेरे जीवन से जा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम कहते हैं उस बीमारी को यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़ के जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर को छोड़ इसी समय, या आज़ाद हो जाएं, इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं, इनकी मांसपेशियां चंगी हो जाएं, इनकी हड्डियों में जान आ जाए, इनके अंग रिस्टोर हो जाएं, इनके अंग नए हो जाएं यीशु के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस। जो काम ये पहले नहीं कर सकते थे वो करने लगे यीशु के नाम में, वो करने लगे यीशु के नाम में। यदि आप किसी काम को नहीं कर पाते थे, इस प्रार्थना के बाद आप उस काम को करें। अपने हाथ में यदि दर्द है तो उस हाथ को फैलाएं, पैरों में दर्द है तो उठना बैठना शुरू करें, चलना शुरू करें। जो भी आपको प्रॉब्लम थी वो जा चुकी है यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। आज की रात प्रभु इनके लिए अच्छी रात हो, अच्छी नींद देना प्रभु, दर्शनों के द्वारा बातचीत करना, नींद आने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो, दुष्ट का हर एक कार्य इनके जीवन से दूर हो, बुरे सपने यीशु के नाम से दूर हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारी प्रार्थना का आपने उत्तर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।